आज बात साल 1978 के एक हत्याकांड की जिसने देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दहला दिया था। साथ ही इस वारदात ने मोरारजी देसाई की सरकार को हिलाकर रख दिया था। बात किसी बड़े आपराधिक मामले की हो या फिर किन्हीं दो खुराफातियों के जिक्र की, कई बार आपको ये सुनने में आएगा कि वो तो रंगा बिल्ला है। आखिर रंगा बिल्ला थे कौन, जिनकी संज्ञा लोग आम से लेकर खास क्रिमिनलों को दे देते हैं। वो रंगा बिल्ला जिनकी वजह से मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लोगों ने पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया था। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा 1975 में एक ट्रक ड्राइवर था। बहुत दिन तक ट्रक चलाने के बाद उसका मन उठ गया तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। पर रंगा को यहाँ भी मन नहीं लग रहा था। उसने श्याम सिंह नाम के आदमी से कुछ अलग करने की बात कही। श्याम ने उसे जसबीर सिंह के नाम के आदमी के बारे में बताया। उसे बताया गया कि 2 विदेशी नागरिकों की हत्या कर चुका है, बहुत पैसा कमाता है। रंगा ने कहा मिलवाओ, जिसके बाद श्याम सिंह ने उसकी जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला से मुलाकात करवा दी। यहाँ से शुरू होती है रंगा बिल्ला की जोड़ी की कहानी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुरुआत में रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चुराया करते और उसे बेच देते थे। इसके बाद बच्चों की किडनैपिंग करते और फिरौती लेकर उन्हें छोड़ देते। इस सब में बिल्ला एक बार पकड़ा गया। पुलिस ने उसे पकड़ा और थाने की जेल में डाल दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही बिल्ला जेल से भाग निकला। इसके बाद वह मुंबई छोड़कर दिल्ली और उसके आसपास के हिस्सों में अपराध करने लगा। 1978 के जून में रंगा बिल्ला ने अशोक शर्मा की कार अशोका होटल के सामने से चोरी कर ली। इसी गाड़ी के जरिए उन दोनों ने सबसे बड़े अपराध को अंजाम दिया। मदन मोहन चोपड़ा, जो एक नेवी ऑफिसर थे, धुलाकुआं की अफसर कॉलोनी में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, 16 वर्ष की गीता और 14 वर्ष का संजय चोपड़ा। छोटा बेटा संजय मॉडर्न स्कूल में 10वीं में पढ़ता था और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था, जबकि गीता चोपड़ा जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से ऑफर आया। उन्हें 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक इन द ग्रुप प्रोग्राम में भाग लेना था, जिसे उसी रात 8 बजे प्रसारित होना था। प्रोग्राम में गीता के साथ उसका भाई संजय भी जाने वाला था। दोनों घर से निकले। कॉलोनी के ही एक व्यक्ति ने उन्हें लिफ्ट दी और गोल डाकखाना छोड़ दिया। वहां से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूरी पर था। गीता और संजय टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़े थे। तभी रंगा बिल्ला पीले रंग की कार लेकर पहुंचे और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बिठा लिया। घर में बैठी मां रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहां गीता को छोड़कर सभी की आवाज आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। उधर रंगा बिल्ला की नजर आपस में मिली और आंखों आंखों में ही इशारा हो गया, जिसके बाद गाड़ी आकाशवाणी के बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी गई। जिसके बाद गीता ने कहा कि आप हमें कहां ले जा रहे हैं, आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है, जिस पर दोनों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। गीता और संजय समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की पूरी कोशिश की, परंतु बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के ऊपर हमला कर दिया। संजय की शर्ट खून से सन चुकी थी। गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल पकड़कर खींचने लगी। रंगा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे से गीता के हाथों पर जोर जोर से मार रहा था। गाड़ी शंकर रोड वाले इलाके में रुकी। संजय ने तभी शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज बगल में ही रहे भगवान दास ने सुनी। वह बंगला साहब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर अपनी गाड़ी से जा रहे थे। लड़के को चिल्लाता देख उसे रोकने की कोशिश की। उनके साथ का एक अन्य व्यक्ति गाड़ी से लटक गया, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। भगवान दास ने पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस को बताया गया कि गाड़ी में 2 बच्चे को जबरन ले जाया जा रहा है। गाड़ी का नंबर MRK 8930 है। एक और शख्स DDA के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत ने भी उस गाड़ी को देखा। उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल के पास गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरी और आगे जाकर धीमी हुई तो मैंने देखा कि गाड़ी में 2 बच्चे चीख रहे हैं। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर गाड़ी सिग्नल तोड़ते हुए भाग गया। उन्होंने भी गाड़ी का नंबर -8930 क्रोएशियाई गुना बताया। रंगा बिल्ला गाड़ी भगाते हुए रिज इलाके में पहुंचे। यहाँ गाड़ी रोक दी। फिर दोनों ने संजय की हत्या की। इसके बाद दोनों ने गीता के साथ रेप किया। बलात्कार के बाद रंगा गीता को बहुत तरपादित करता रहा। तभी पीछे से बिल्ला ने तलवार निकाली और गीता की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे गीता की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसकी लाश को उठाया और सड़क किनारे फेंककर भाग निकले। फिर गीता के पिता 9 बजे आकाशवाणी के कार्यालय पहुंचे। वहां पता चला गीता और संजय यहां पहुंचे ही नहीं। मदन चोपड़ा भागकर धुलाकुआं थाने पहुंचे। पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस के पास पहले ही 2 बच्चों के अगवा होने की शिकायत पहुंच चुकी थी।
उस वक्त के एसएचओ गंगा स्वरूप ने कोई कार्रवाई नहीं की। चोपड़ा से थाने के ही हरभजन सिंह ने कह दिया कि ये मामला हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में आता है, इसलिए वहां शिकायत करें। लेकिन चोपड़ा ने जब दबाव बनाया तब पुलिस ने अगवा करने का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की। करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के हिस्सों में बच्चों की खोज कर रहे थे। कहीं सुराग नहीं लगा तो पुलिस ने जंगलों में जांच शुरू की, परंतु पुलिस उन्हें नहीं खोज पाए। 27 अगस्त को हरियाणा और अब पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की पुलिस भी गीता और संजय को खोजने में लग गई। हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को खोजा जिसे सबसे पहले भगवान दास ने देखा था। ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि -8930 क्रोएशियाई कुना नंबर की गाड़ी के मालिक रविंदर गुप्ता है। उसके बाद 29 अगस्त को एक चरवाहे को लाश दिखाई दी। उसने पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंच गई। सड़क से महज 5 मीटर दूर पड़ी लाश को बाहर निकाला गया। आसपास सर्च शुरू किया तो 50 मीटर की दूरी पर एक और लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंची। मदन ने देखते ही पहचान लिया, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गीता के साथ रेप हुआ है और शरीर पर बहुत चोट के निशान हैं और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। रंगा बिल्ला 8 सितंबर 1978 को कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गया जिसमें बहुत सारे फौजी भरे थे। वहां पर भी दोनों ने फौजियों से बहस कर लिया और हाथापाई करने लगा। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर बहुत बड़ा इंतजाम किया गया था। लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग होने लगी। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने पत्थर उछाल दिया। पत्थर अटल जी को लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेज चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। डीएनए जांच हुई। सारे सबूत और डीएनए रंगा बिल्ला से मैच कर गए। सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुना दी। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1979 को हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। रंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, फांसी से कम कोई सजा नहीं। रंगा बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का विकल्प था, जिसके बाद उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेज दी। राष्ट्रपति ने भी उनकी अपील खारिज कर दिया। अब फांसी की तारीख तय होना बाकी था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान बिल्ला हमेशा उदास रहता और रोता रहता था और दोनों अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने को मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से आई। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को ओल्ड मॉन्क शराब मंगाकर पिलाई। जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से इनकार कर दिया। उन दोनों को फांसी के तख्त पर लाया गया। हाथ पीछे बांधे और चेहरों को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया। फांसी के तख्त पर पहुंचने पर रंगा ने जोर जोर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तभी जेल के सुपरिंटेंडेंट आर्य भूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया। उसके बाद आपको ये बात सुनकर और भी अधिक हैरानी होगी कि 2 घंटे जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी और लगभग 2 घंटे तक वह जीवित था, क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली थी। एक कर्मचारी फांसी के तख्त से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर खींचे, तब जाकर उसकी मौत हुई। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया। जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार किया और इस तरह इस घटना ने पूरे देश में बच्चों के प्रति सावधानी को बढ़ाया।